नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे संविधान के बारे में। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल की कि संविधान की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, संविधान की उत्पत्ति कौन से देश से मानी जाती है, वो चीज़ें अपन देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे विश्व में संविधान परिचय। विश्व में संविधान परिचय जब संविधान की बात आती है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो संविधान शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। सबसे पहले देखेंगे बेटा कि जो संविधान शब्द है, तो संविधान शब्द है की उत्पत्ति की बात करेंगे। संविधान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, कौन सी भाषा के कौन से शब्द से हुई है। जब भाषा का नाम आता है तो कौन सी भाषा आती है दोस्तों? लैटिन भाषा। कौन सी? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? कॉन्स्टिट्यूरी शब्द। कौन सा शब्द है बेटा? कॉन्स्टिट्यूरी शब्द। विश्व में संविधान टॉपिक है अपना, विश्व में संविधान परिचय। तो संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से। क्योंकि बेटा अपन क्या बोलते हैं संविधान को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना है किससे बना है? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है दोस्तों। अब देखो बात करते हैं बेटा कि जो संविधान की उत्पत्ति है वो कौन से देश से हुई है। तो संविधान उत्पत्ति की जब बात आती है कि जो संविधान की उत्पत्ति है वो कौन से देश से हुई है? ब्रिटेन से मानी जाती है। कौन से देश से? ब्रिटेन से। संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी जाती है। अब देखो दोस्तों ब्रिटेन से क्यों मानी जाती है? क्योंकि सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग है या अपने अधिकारों की मांग है वो किसके द्वारा उठाई गई थी? ब्रिटेन में जो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र था, अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले जो अधिकारों की बात की गई वो कौन से अधिकार पत्र में की गई थी? मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र में। अब देखो बेटा बात आती है कि जो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र है वो क्या था? मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कब का है? तो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र। तो पहले क्वेश्चन आता है कि गुरुजी कब का था ये? तो बेटा अपना आंसर क्या हो जाएगा कि जो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र था वो कब का था? 1215 ईस्वी का। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि जो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया था, किसके पक्ष में था और किसके विपक्ष में था दोस्तों, उसकी बात करते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कब का है? 1215 ईस्वी का। दोस्तों कब का है? 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र है। अब देखो ये किसके द्वारा जारी किया गया था कि 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज बोरो के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज बोरो के द्वारा मजदूर एवं किसान वर्ग के, मजदूर व किसान वर्ग के मजदूर व किसान वर्ग के पक्ष में तथा सामंत वर्ग के विरोध में जारी किया गया, सामंत वर्ग के विरुद्ध जारी किया गया। तो ये तो क्या हो गया अपना मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र। कब का है? 1215 ईस्वी का दोस्तों। और ये मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र क्या था कि इसमें सर्वप्रथम
जो मजदूर एवं किसान वर्ग है उसके जो अधिकारों की मांग उठाई गई थी, किसके द्वारा उठाई गई थी? ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज बोरो के द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग उठाएगी। और यहीं से अपन पढ़ते हैं कि संविधान की जो उत्पत्ति है वो कौन से देश से मानी जाती है? ब्रिटेन से, क्योंकि ये सम्राट कौन था? ब्रिटिश सम्राट था बेटा। कौन था? ब्रिटिश सम्राट था। कब का है मेग्ना कार्टा अधिकार पत्र? 1215 ईस्वी का। आगे देखते हैं कि जो संविधान है, जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द की संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कि संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर हेनरी मैनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बेटा? सर हेनरी मैनी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया। तो कौन थे प्रयोग करने वाले? सर हेनरी मैन। अब बेटा ये कहां के निवासी थे? तो ये भी कहां के थे? ब्रिटेन के थे बेटा। कहां के थे? ब्रिटेन के थे। बहुत बार पूछा गया है कि संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है या कौन से शब्द से हुई है? तो बेटा संविधान शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से? कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है। फिर अपन ने देखा मेग्ना कार्टा अधिकार पत्र। फिर अपन पढ़ रहे हैं कि जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी मैन के द्वारा। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि जो संविधान का जनक किसको कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? संविधान का आधार स्तंभ कौन से देश को कहा जाता है? अपन ने देखा कि सबसे पहले जो संविधान की उत्पत्ति है वो कौन से देश से मानी गई है दोस्तों? ब्रिटेन से। कौन से देश से? ब्रिटेन से मानी गई। अब देखो ब्रिटेन से मानी गई तो ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाएगा? संविधान का जनक। तो पहली चीज तो कौन सी आती है दोस्तों कि संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है? तो अपन क्या कहेंगे? संविधान का जनक कौन से देश के संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को। बेटा किसको? ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। दूसरी बात करें संविधान का आधार स्तंभ, दूसरा शब्द कौन सा आता है? संविधान का आधार स्तंभ। संविधान का आधार स्तंभ। तीसरी बात आती है बेटा संविधान का या मेग्ना कार्टा कौन से देश के संविधान को कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। दोस्तों कौन से देश के संविधान को कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। तीन बातें आपसे पूछी जाए कि संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को। संविधान का आधार स्तंभ कौन से देश के संविधान को कहा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को। और संविधान का मेग्ना कार्टा या मेग्ना कार्टा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ब्रिटेन के संविधान के लिए। दोस्तों ये तो क्या हो गया? ब्रिटेन के संविधान के लिए कहे गए कथन। अब बात करेंगे कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है बेटा? ब्रिटेन का संविधान। अब ब्रिटेन का संविधान लिखित है या अलिखित है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बेटा अपन पढ़ते हैं कि जो लिखित संविधान के साक्ष्य मिलते हैं प्रारंभ में कौन से देश से मिलते हैं? अपन पढ़ते हैं अमेरिका के संविधान से। यानी कि प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। अपन क्या कह सकते हैं कि लिखित संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है? अमेरिका को। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है तो बेटा उसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। लेकिन लिखित संविधान का जनक पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा? अमेरिका। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है बेटा? अलिखित संविधान है। कैसा है दोस्तों? अलिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन का संविधान है बेटा कैसा है? परंपराओं के आधार पे चलने वाला। परंपराओं के आधार पे चलने वाला
कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान है, क्योंकि जो ब्रिटेन के संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी घोषणा की जाती है किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन या महारानी के द्वारा घोषणा की जाती है। अपन क्या लिख सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब अपन ने पढ़ा कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है बेटा, अलिखित संविधान है। कैसा है, अलिखित संविधान है। तो आगे बात करेंगे कि जो लिखित संविधान का जनक है वो कौन सा देश है। तो बात करेंगे अमेरिका की बेटा, क्योंकि सबसे पहला जो लिखित संविधान मिलता है कौन से देश का है, अमेरिका का। इसका है बेटा अमेरिका। अब बात करेंगे अमेरिका की, इसके संविधान की बात करेंगे बेटा, अमेरिका के संविधान की बात करेंगे कि अमेरिका में क्रांति कब होती है, स्वतंत्रता कब मिलती है, और अमेरिका के द्वारा संविधान निर्माण कब किया जाता है। तो बेटा संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में क्रांति कब हुई, 4 जुलाई 1776। बेटा क्या मिलता है, 4 जुलाई 1776। स्वतंत्रता कब मिलती है बेटा, 1779। कब है, 1779। और अमेरिका के द्वारा संविधान निर्माण कब किया जाता है, 1789 में। बात आती है किसकी, संविधान निर्माण की बेटा। किसकी आती है, संविधान निर्माण की, कि अमेरिका के द्वारा संविधान निर्माण कब किया गया। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी अपन तो पढ़ रहे हैं संविधान, भारतीय संविधान आएगा, लेकिन बेटा संविधान की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं कि विश्व में संविधान की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। लिखित संविधान का जो जनक है वो कौन से देश को कहा जाता है। अपन ने ये तो पढ़ा कि ब्रिटेन का संविधान सबसे क्या है, प्राचीनतम संविधान है, संविधान की उत्पत्ति यहां से हुई है। इसलिए अपन ने कहा कि संविधान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, ब्रिटेन के संविधान को। संविधान का आधार स्तंभ किसको कहा जाता है, ब्रिटेन के संविधान को। संविधान का मेगना कार्टा किसको कहा जाता है बेटा, ब्रिटेन के संविधान को। लेकिन अपन ने ये देखा कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है बेटा, अलिखित संविधान है। कैसा है, अलिखित संविधान है, और परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान है। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ये तो लिखित है, अलिखित है, लिखित कौन सा है। तो बेटा लिखित कौन सा हो जाएगा, अमेरिका का। तो अपन क्या कह सकते हैं, लिखित संविधान का जनक। बेटा क्या कह सकते हैं, लिखित संविधान का जनक। अब देखो सबसे छोटा संविधान भी कैसा है, सबसे छोटा संविधान। क्योंकि बेटा अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने बेटा, केवल 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। इसलिए अमेरिका के संविधान को क्या कहा गया है, सबसे छोटा संविधान कहा गया है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि लिखित संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अमेरिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमेरिका के संविधान को। अमेरिका में संविधान के लिए क्रांति कब होती है बेटा, 4 जुलाई 1776। क्रांति पूछे तो कब है, 4 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता कब मिलती है, 1779 को। बेटा कब मिलती है, 1779 को। संविधान निर्माण कब किया जाता है, 1789। बेटा कब किया जाता है, 1789। तो लिखित संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है बेटा, अमेरिका को। कौन से देश को, अमेरिका को लिखित संविधान का जनक कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि सबसे छोटा व लिखित संविधान, प्रथम लिखित व सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है, तो भी आपका आंसर बेटा क्या होगा, अमेरिका का संविधान है। किसका है, अमेरिका का संविधान है सबसे छोटा व लिखित। अब बेटा बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, कौन से देश का है, कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान। विश्व में सबसे बड़ा संविधान अब देखना बेटा कौन से देश का संविधान है विश्व में सबसे बड़ा, भारत का। बेटा किसका है, भारत का। क्योंकि भारत की संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बेटा, 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं,
395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, विश्व में सबसे बड़ा संविधान। अब आपके दिमाग में आ रहा है गुरुजी इस बात का कैसे पता लगा कि और किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं है? तो बेटा भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया? आइबरजेनिक्स के द्वारा। बेटा याद रखना, किसके द्वारा? आइबरजेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। अब बेटा आपसे पूछ ले जाए कि कौन सी पुस्तक में, तो इनकी जो पुस्तक थी आइबरजेनिक्स की, पुस्तक का नाम था बेटा संविधानों का चरित्र पुस्तक। कौन सी थी? संविधानों का चरित्र। अब इस पुस्तक की जो रचना है बेटा 116 देशों की, विश्व के जो 116 देश हैं उन 16 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में आइबरजेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा। बेटा पुस्तक का नाम क्या है? संविधानों का चरित्र। इसके सामने लिखना बेटा 116 देशों के संविधानों का, 116 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में, ये पुस्तक कब लिखी गई? आइबरजेनिक्स ने विश्व के 116 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें क्या पाया कि सबसे बड़ा जो संविधान है या सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद हैं वो कौन से देश के संविधान में है? भारत के संविधान में। बेटा कौन से देश के संविधान में? भारत के संविधान में। इसलिए अपनी पुस्तक थी संविधानों का चरित्र, उसमें आइबरजेनिक्स ने भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान का। अब देखो आगे पढ़ेंगे कि आइबरजेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में कौन कौन सी बातें कही गई। बेटा कि आइबरजेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान के लिए कही गई बातें, तो पहली बात जो आती है वो तो क्या आती है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान। पहली बात क्या कही? विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो बेटा पॉइंट डालना आइबरजेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान के लिए कही गई बातें अब बेटा पहली बात आती है, याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। पहली बात क्या कही कि भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्योंकि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बेटा? 395। कारण क्या है इस चीज का कि 395 अनुच्छेद होने के कारण विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा गया। दूसरी बात बेटा क्या कही आइबरजेनिक्स ने? वकीलों का स्वर्ग। कौन सी बात कही? वकीलों का स्वर्ग। बेटा वकीलों का स्वर्ग, ये बात क्यों कहेगी? क्योंकि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किनकी भाषा में हुआ है? वकीलों की भाषा में होने के कारण। वकीलों की भाषा में होने के कारण, वकीलों की भाषा में होने के कारण। अब बेटा तीसरी बात क्या कही? उधार का थैला। क्या कहा गया? उधार का थैला। ये शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि अपन जब भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भारत के विदेशी स्रोत, या पढ़ते हैं विदेशी स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो ग्रहण की गई चीजें हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं? अपने विदेशी स्रोत। और उधार का थैला क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि 10 देशों की नकल की गई, 10 देशों के संविधान की, 10 देशों के संविधान की नकल होने के कारण बेटा उधार का थैला कहा गया आइबरजेनिक्स के द्वारा।
ये बेटा आइबरजेनिक्स के द्वारा कही गई बातें थी। अब बात करें 21वीं सदी का संविधान कौन से देश के संविधान को कहा गया है। बेटा क्रम वाइज चलेंगे कि भारत में संविधान निर्माण की मांग कब की गई, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया, 20वीं सदी में संविधान निर्माण की जो मांग है वो किसके द्वारा की गई, सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई। ये सारी चीजें आएंगी बेटा। कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से संविधान निर्माण की बात किसके द्वारा की गई, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कि जो 21वीं सदी का संविधान है वो कौन से देश के संविधान को कहा गया है। तो पॉइंट बनाना, 21वीं सदी का संविधान, 21वीं सदी का संविधान। अब बेटा 21वीं सदी का जो संविधान है वो कौन से देश के संविधान को कहा गया है, नेपाल के संविधान को। बेटा कौन से देश के संविधान को, नेपाल के संविधान को, नेपाल के संविधान को 21वीं सदी का संविधान कहा जाता है, क्योंकि बेटा नेपाल के द्वारा जो संविधान लागू किया गया वो कब किया गया, 20 सितंबर 2015 को। बेटा कब किया गया, 20 सितंबर 2015। अब बात करें कि भारत के बाद में विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन से देश का है बेटा, नेपाल का। कौन से देश का है, नेपाल का। कि नेपाल का संविधान है भारत के बाद में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि बेटा नेपाल के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 306 अनुच्छेद हैं। बेटा कितने हैं, 306 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं बेटा, 306। भारत के में कितने हैं बेटा, 395। भारत के बाद में सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद हैं वो कौन से देश के संविधान में हैं, नेपाल के संविधान में। बेटा किसके, कौन से देश के संविधान में, नेपाल के संविधान में। इसलिए भारत के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है, नेपाल का। तो लिखना भारत के बाद, भारत के बाद विश्व का, भारत के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान, भारत के बाद में विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा संविधान किसका है, नेपाल का। बेटा किसका है, नेपाल का। 21वीं सदी का संविधान कौन से देश के संविधान को कहा जाता है, नेपाल के संविधान को। क्योंकि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ बेटा, 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। कब हुआ, 20 सितंबर 2015 को। कितने अनुच्छेद हैं, 306। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, संविधान की उत्पत्ति के बारे में पूछिए कि संविधान की उत्पत्ति है वो कौन से देश से मानी जाती है। तो संविधान की जो उत्पत्ति है वो कौन से देश से मानी जाती है बेटा, ब्रिटेन से। कौन से देश से, ब्रिटेन से। क्योंकि वहीं पे अपन ने क्या देखा, मेगना कार्टा अधिकार पत्र जो कब का है, 1215 ईस्वी का। किसके द्वारा जारी किया गया था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज बोरो के द्वारा मेगना कार्टा अधिकार पत्र जारी किया गया था। अपन ने देखा उसमें कि जो मेगना कार्टा अधिकार पत्र है वो बेटा किसके पक्ष में था, मजदूर एवं किसान वर्ग के। किस पक्ष में था, मजदूर एवं किसान वर्ग के पक्ष में, लेकिन जो सामंत वर्ग था उसके विरोध में जारी किया गया। अपन ने पढ़ा कि जो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। बेटा कैसा है, अलिखित संविधान है। फिर अपन ने देखा कि लिखित संविधान का जनक कौन से देश को कहा जाता है, अमेरिका को। इसमें अमेरिका को अपने डिटेल से पढ़ा कि अमेरिका में क्रांति कब होती है, 4 जुलाई 1776 को होती है। बेटा कब होती है, 4 जुलाई 1776 को। उसके बाद में देखा कि स्वतंत्रता कब मिली, 1779 को। अमेरिका के द्वारा जो संविधान निर्माण किया जाता है वो कब किया जाता है, 1789 को। और लिखित संविधान का जनक भी बेटा कौन से देश को कहा जाता है, अमेरिका को। या क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा व लिखित संविधान कौन से देश का है, तो अपना आंसर क्या होगा बेटा जी, अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। फिर अपन ने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है बेटा, भारत का। किसका है, भारत का। और ये बात किसके द्वारा कही गई, आइबरजेनिक्स के द्वारा ये बात कही गई। फिर उसकी पुस्तक का नाम पूछ ले कि आइबरजेनिक्स की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है बेटा। तो अपन ने देखा कि आइबरजेनिक्स की जो पुस्तक है संविधानों का चरित्र, क्या नाम है बेटा, संविधानों का चरित्र। उसमें भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में
सबसे ज्यादा अनुच्छेद कितने, 395 बेटा। उसके बाद में देखा कि आइवर जेनिक्स के द्वारा भारतीय संविधान के बारे में कही गई बातें, तो 3 बातें बेटा अपने को ध्यान में रखनी है। पहली बात अपन ने कौन सी देखी थी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बेटा, क्यों कहा गया, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है बेटा, इसलिए भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा। दूसरी बात अपन ने देखी बेटा जी, वकीलों का स्वर्ग, क्या कहा, वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि बेटा भारतीय संविधान किसकी भाषा में लिखा गया है, वकीलों की भाषा में बेटा जी लिखा गया है। फिर अपन ने देखा तीसरी बात आइवर जेनिक्स के द्वारा कही गई क्या थी, उधार का थैला बेटा, क्या थी, उधार का थैला, क्योंकि अपन पढ़ते हैं संविधान पढ़ते हैं तब विदेशी स्रोत, क्योंकि भारत के संविधान निर्माण के समय कई देशों की सहायता ली गई, कई देशों के संविधानों की सहायता ली गई, इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा, उधार का थैला कहा। फिर अपन ने देखा 21वीं सदी का संविधान कौन से देश के संविधान को कहा जाता है बेटा जी, किसको कहा जाता है, नेपाल के संविधान को। लागू कब हुआ, 20 सितंबर 2015 को। अनुच्छेद बात करें कितने बेटा, 306, और भारत के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान है बेटा। आगे देखना, बात करें भारतीय संविधान निर्माण की मांग, कि भारत में संविधान की मांग, भारत में संविधान की मांग। अब बेटा सबसे पहले जो संविधान निर्माण की मांग है वो किसके द्वारा की गई थी, अभी जो पीछे बीएसटीसी का पेपर हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संविधान निर्माण की मांग है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो बेटा बात करें सर्वप्रथम की, कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात किसके द्वारा कही गई थी, तो बेटा जी ध्यान में रखना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात कही गई, बाल गंगाधर तिलक। अब बेटा देखना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान निर्माण की मांग कब की गई, तो आपको ध्यान में रखना है बेटा 1895 में। कब की, 1895 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा कि कौन से विधेयक में संविधान निर्माण की मांग की गई, तो आपका आंसर क्या होगा, स्वराज्य विधेयक। कौन से विधेयक में, स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात कही गई। रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो, कोई कैसा भी एग्जाम हो बेटा, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीयों के लिए सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई, 1895 में। कौन से विधेयक में, स्वराज्य विधेयक में। अब बेटा जी बात करें कि 20वीं सदी में, 20वीं सदी में संविधान निर्माण की बात किसके द्वारा की गई, 20वीं सदी में संविधान की मांग तो देखना बेटा 20वीं सदी का नाम आता है तो किसका नाम पढ़ते हैं अपने, महात्मा गांधी का बेटा। किसका नाम आता है, महात्मा गांधी का। कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 20वीं सदी में भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात की गई कि जो भारतीयों का संविधान है वो कैसा होगा, भारतीयों के अनुसार होगा। बेटा ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि गांधी जी के द्वारा एक कथन कहा गया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा बेटा। तो किसके द्वारा मांग की गई बेटा जी, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कब की गई बेटा, 1922। कब की गई, 1922। अधिवेशन की बात करें बेटा, कौन सा अधिवेशन था, गया अधिवेशन। कौन सा था, गया अधिवेशन। अधिवेशन पूछ रहे तो कौन सा हो जाएगा बेटा, गया अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा, या 1922 में गांधी जी के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात कही गई। अब देखना बेटा आगे गांधी जी का कथन की बात करते हैं कि गांधी जी का कथन क्या था। तो लिखना गांधी जी का कथन, गांधी जी का कथन। देखना बेटा कथन क्या था, भारतीयों का संविधान
गांधी जी का कथन भारत का संविधान, भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार बनाया जाएगा। अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो गांधी जी का एक कथन है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गांधी जी का एक कथन है वो कौन सी बुक में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना बेटा, पत्रिका, सॉरी पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो लिखना गांधी जी का एक कथन हरिजन पत्रिका में, हरिजन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बेटा ये क्या पढ़ लिया अपन ने कि 20वीं सदी में भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई। महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब की गई? 1922। अधिवेशन पूछ ले तो मुना क्या आ जाएगा? गया अधिवेशन। क्या आ जाएगा? गया अधिवेशन। अब इस समय गांधी जी का कथन था वो क्या था कि जो भारत का संविधान है बेटा किसके अनुसार होगा? भारतीयों के अनुसार भारत का संविधान बनाया जाएगा। गांधी जी का जो ये कथन है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? हरिजन पत्रिका में। बेटा कौन सी पत्रिका में? हरिजन पत्रिका में गांधी जी का जो ये कथन है वो प्रकाशित होता है। अब देखो आगे चलते हैं कि कानूनी या वैधानिक रूप से, कानूनी या वैधानिक रूप से कानूनी या वैधानिक रूप से संविधान की मांग, कानूनी या वैधानिक रूप से जो संविधान की मांग है बेटा कौन सी रिपोर्ट में की गई या किसके द्वारा की गई, और वो जो रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा बनाएगी। तो बेटा ध्यान रखना कानूनी या वैधानिक रूप से संविधान मांग की बात आती है तो अपन क्या पढ़ते हैं? नेहरू रिपोर्ट। बेटा क्या पढ़ते हैं? नेहरू रिपोर्ट। अब क्या गुरुजी नेहरू रिपोर्ट कब की है? तो बेटा देखना नेहरू रिपोर्ट कब की है? 1928 की बेटा जी। कब की है? 1928 की। किसके द्वारा तैयार की गई बेटा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट है वो तैयार की गई थी बेटा जी। कब की है? 1928 की। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीयों के लिए कानूनी या वैधानिक रूप से संविधान की मांग, संविधान निर्माण की मांग किसमें की गई बेटा? कानूनी या वैधानिक रूप से नेहरू रिपोर्ट में। बेटा किसमें की गई? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट कब की है मुन्ना? 1928 की है। कब की है? 1928 की। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे नोट डालना हूं, लिखना, नोट लगा के लिखना बेटा कि जो नेहरू रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नील पत्र। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या नील पत्र किसको कहा जाता है तो बेटा ध्यान रखना किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट कब की है बेटा? 1928 की बेटा जी। कब की है? 1928 की क्या है? नेहरू रिपोर्ट। किसके द्वारा तैयार की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा कानूनी या वैधानिक रूप से भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की मांग की गई। अब बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं? संविधान परिचय। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान परिचय। भारत में संविधान निर्माण की मांग। अब आगे चल के पढ़ेंगे
कि भारतीयों को संविधान निर्माण की जो अनुमति है वो कौन सी योजना या कौन से मिशन के द्वारा दी गई। तो अपन पढ़ते हैं कि जो भारतीय हैं, भारतीयों को जो संविधान निर्माण की अनुमति है वो कौन से मिशन के द्वारा दी गई, क्रिप्स मिशन के द्वारा। बेटा कौन से मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण की अनुमति दी गई। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि भारतीयों ने संविधान का जो निर्माण है वो कौन सी योजना या कौन से मिशन के आधार पर किया, भारतीयों को संविधान निर्माण की जो अनुमति है वो कौन से मिशन में दी गई। तो बेटा देखना, भारतीयों को नोट में एक चीज वो लिखना बेटा कि भारत में संविधान को लोकप्रिय किया गया। अब बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो संविधान है वो किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है जवाहरलाल नेहरू। बेटा क्या आएगा इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हो सकता है पूछ ले कि संविधान को लोकप्रिय भारत में किसके द्वारा किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्योंकि बेटा अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं वहां पे अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह जो भी आएगा आगे देखेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की अनुमति। अब भारतीयों को जो संविधान निर्माण की अनुमति है बेटा जी वो कौन से योजना या मिशन में दी गई, तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। बेटा कौन सा आता है, क्रिप्स मिशन। अब देखना बेटा जी क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण की अनुमति दी गई। अब के गुरुजी ये कब का था, तो बेटा कब का है ये 1942 का। बेटा कब का है 1942 का, क्योंकि जब भी हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं बेटा, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, भारत का संवैधानिक विकास में अपन पढ़ते हैं, एक्ट वगैरह अधिनियम वगैरह, बेटा वहां पे ये सारी चीजें आती हैं डिटेल से। लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था उसमें भारतीयों को संविधान निर्माण की अनुमति दी गई और अपन ने भी क्या पढ़ा, भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की मांग। बेटा तो जो क्रिप्स मिशन है उसमें भारतीयों को संविधान निर्माण की अनुमति दी गई। बेटा लिखना, भारतीयों को क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान निर्माण की अनुमति दी गई। अनुमति प्रदान की गई। अब बेटा ये क्या हो गया, भारतीयों को संविधान निर्माण की अनुमति कौन से मिशन के द्वारा, बेटा क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब का है बेटा 1942 का। कब का है बेटा जी 1942 का। अब के गुरुजी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बेटा देखना जो क्रिप्स मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे। लिखना बेटा अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स। अब के गुरुजी अनुमति तो इसमें मिल गई, लेकिन भारतीयों के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया वो कौन से मिशन या योजना के द्वारा किया गया वो देखना। बेटा बात करते हैं बेटा कैबिनेट मिशन की। किसकी बात करते हैं, कैबिनेट मिशन की। अब देखना बेटा इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन कब का है, कैबिनेट मिशन है उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि संविधान निर्माण पढ़ रहे हैं तो भारतीयों को क्या चाहिए बेटा, स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, स्वतंत्रता। क्योंकि संविधान का जो अपन ने परिचय पढ़ा कि ब्रिटेन में संविधान की उत्पत्ति मानी जाती है बेटा जी, वहां पे अपन ने क्या देखा, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र। और भारतीय संविधान की बात करें
तो मौलिक अधिकारों, भारत के जो मौलिक अधिकार हैं बेटा, उनको क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, क्योंकि बेटा उसमें आम नागरिक है उसके अधिकारों की बातें की गई है। तो जो कैबिनेट मिशन था बेटा, वो कब का था, कहां से आया? जब कैबिनेट मिशन आया उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, और जो कैबिनेट मिशन था उसकी सदस्य बेटा कौन कौन थे, और जो कैबिनेट मिशन योजना है बेटा जी वो क्या थी? देखना, पहले लिखना भारतीयों को या भारतीयों के द्वारा कैबिनेट मिशन से या अपन उद्देश्य पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था बेटा, तो भारतीयों को स्वतंत्र करना, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना। तो भारतीयों के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया बेटा, वो किसके द्वारा किया गया कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया ना, के द्वारा किया गया। अब बेटा कैबिनेट मिशन कब का है वो देखना, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी योजना क्या थी। भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। अब बेटा कैबिनेट मिशन कब का है, तो ध्यान में रखना मुन्ना, कब का था? 1946 को बेटा, कब का था? 1946 का। स्थान की बात करें कि कहां से आया था, स्थान बात करें तो बेटा क्या आएगा? लंदन। क्या आ जाएगा बेटा? लंदन। बात करें कि जब ये कैबिनेट मिशन आया उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था बेटा जी, देखना उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो देखना बेटा कौन था? क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली उस समय क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेटा। अब बात करें इसके उद्देश्य की बेटा, ये तो क्या हो गया? कैबिनेट मिशन कब का था बेटा? 1946 का। कब का था? 1946 का। स्थान की बात पूछे तो क्या आ जाएगा बेटा? लंदन से। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें उस समय कौन थे? क्लीमेट एटली मुना। देखना आगे। अब बेटा बात करें इसके उद्देश्य की कि जो कैबिनेट मिशन था इसका उद्देश्य बेटा क्या था? उद्देश्य देखना मुन्ना, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना, दूसरा उद्देश्य देखना बेटा, भारतीयों को स्वतंत्र करना। अब मुन्ना बात करेंगे कि गुरुजी इसके सदस्य कौन कौन थे, कि जो कैबिनेट मिशन योजना आती है कब की थी बेटा जी? 1946 की। कब की थी? 1946 की। और बेटा जब ये कैबिनेट मिशन आया तो इसके सदस्य कौन कौन भेजेगी वो भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे मुन्ना। देखना सदस्य, अब देखो बेटा जी बात करेंगे किसकी? सदस्यों की। कि सदस्य कौन कौन थे। पैट्रिक लॉरेंस बेटा, कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर, तीन नंबर बात करें बेटा कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स।
ये जो 3 लोग थे बेटा इस मिशन में क्या थे, सदस्य थे बेटा, क्या थे, सदस्य थे। ये उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना बेटा जी, क्या था, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना, भारतीयों को स्वतंत्र करना। अपन ने बात की सदस्यों की कि सदस्य कौन कौन थे, तो बेटा कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, ये तो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे बेटा, क्या थे, इस मिशन के अध्यक्ष थे बेटा, अध्यक्ष की बात है तो क्या आ जाएगा, पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन थे, ए बी अलेक्जेंडर बेटा जी, क्या थे, ए बी अलेक्जेंडर। और 3 नंबर पे बात करें तो कौन थे, स्टेपडे क्रिप्स। अब बेटा अपन ने देखा इसके उद्देश्य है ना, कब का है ये, 1946 को बेटा जी, कब का है, 1946 का। स्थान कहां से आया था बेटा, ये लंदन से, कहां से आया बेटा, लंदन से। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली बेटा, कौन थे, ध्यान में रखना, क्लीमेट एटली उस समय क्या थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। बेटा सदस्य कितने थे, 3 सदस्य, कितने थे बेटा, 3 सदस्य। पहला सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, या पैथिक आ जाए या पैट्रिक लॉरेंस आ जाए बेटा, ये क्या थे, इस मिशन के अध्यक्ष बेटा जी। 2 नंबर पे बात करें कौन थे, ए बी अलेक्जेंडर। 3 नंबर पे स्टेपडे क्रिप्स। अब देखेंगे बेटा जो कैबिनेट मिशन था इसकी योजना क्या थी, कि किस प्रकार भारतीयों के लिए संविधान निर्माण किया जाएगा, उसकी योजना देखना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला पॉइंट था बेटा जी योजना में, इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों के लिए जो संविधान निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीयों के लिए जो संविधान निर्माण है वो कौन करेगा, संविधान सभा करेगी बेटा, कौन करेगी, संविधान सभा करेगी। भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण देखो, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, संविधान सभा करेगी। अब देखो बेटा संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए, संविधान सभा का गठन, ठीक है, कितने सदस्य रहेंगे, सदस्यों का चुनाव कैसा होगा, एक सदस्य का जो चुनाव है वो कितनी जनसंख्या पे होगा, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे बेटा जी।